शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मोमिनीन कराम, तलावत कलाम पाक से बाकायदा मजलिस का आगाज़ हो गया है। इस सूरह मुबारका में खुदावंद कुद्दूस ने अपनी इज़्ज़त व जलालत की कसम खाकर कहा है कि इंसान घाटे में है, और नमाज असर का या वक्त असर का कसम खाकर कहा है कि इंसान घाटे में है। लेकिन इल्लल्लज़ीना, वो लोग घाटे में नहीं हैं जो ईमान लाए। और आप तो माशाल्लाह विलायत अली इब्न अबी तालिब पर कारबंद हैं, खुश नसीब हैं और मुबारक के मुस्तहिक हैं आप लोग। जो लोग ईमान लाए वो कामयाब हैं। और उसके बाद जो सबसे अहम बात की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, बहनों को, भाइयों को, बेटों को, बुज़ुर्गों को, अमले साले वामलुस सालिहात, जब तक हम लोग अमले साले नहीं करेंगे, अज़ादारी इमाम और दूसरे अहकाम हमें कोई फ़ायदा नहीं देंगे। बराए मेहरबानी, अज़ादारी से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। अज़ादारी इमाम हुसैन बहुत बड़ा अज़ादार, बहुत बड़ा सवाब है। लेकिन अज़ादारी इमाम तहफ़्फ़ुज़ नमाज है। नमाज का तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी है, अज़ादारी का तहफ़्फ़ुज़ नमाज है। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप जब इमाम बारगाह में तशरीफ़ लाएँ तो बावज़ू कराएँ, तो नमाज का और मजलिस का आपको फ़ायदा भी होगा और यहाँ आने का आपको सवाब भी मिलेगा। तो आखिर में फिर मैं अपनी माँओं और बेटियों से, इज़्ज़तमंद इज़्ज़तदार बेटियों से, जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर की वारिस हैं, उनसे इल्तमास करूँगा खामोश होकर बैठें, ताकि सैयदा के बेटे का सैयदा को हम पुरसा अदा कर सकें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल मुरसलीन। सलवात। शार आले इमरान, शार आले अतहाद, इज़्ज़त माब अली जनाब शार अहले बैत सैयद हैदर रिज़वी ऑफ कुवैत, जो कि अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में अपना नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। नाराए तकबीर। माशाल्लाह आगाज़ मजलिस है, बुलंद नाम पुकारें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। यकजुबा मिल के हाथ बुलंद करके अली वलीउल्लाह नाराए हैदरी। पीर सैयद हैदर रिज़वी ऑफ कुवैत। बिस्मिल्लाह। सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए जी। अगर इससे बेहतर सलवात मुमकिन है तो कोशिश करो सारे पढ़ो। सलवात सारे मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ो। बिल्कुल ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सलवात बुलंद आवाज़।
आज या तो फिर सब बंदों सर ने सलवात नहीं पढ़ी या शायद मेरी समात ख़राब हो गई है। अगर तो मेरी समात ख़राब है तो उसकी शिफा के लिए मैं खुद दुआ करता हूँ। अगर सब ने नहीं पढ़ी तो कोशिश करो सारे सलवात पढ़ो। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात सारे मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ें। जो बंदा भी घर से चलते वक्त जो दुआ, जो ख्वाहिश, जो तमन्ना सोच के निकला है और उसका ये अकीदा भी है कि यहाँ मांगने से पहले मिल जाता है, वो अपनी हर दुआ की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़े। इजाज़त है जी मैं बात शुरू करूँ। आज बड़े परफेक्ट टाइम पे नंबर मिला है। एक मौजू में 2-3 दिन से पढ़ना चाह रहा था, बस कभी किसी बहाने की वजह से नहीं पढ़ सका, कभी किसी बहाने की वजह से नहीं पढ़ सका। इजाज़त से मैं आज वो पढ़ूँ जी। थोड़ी सी मदद आप मेरी ये करेंगे कि मुझे कोई बात रिपीट न करनी पड़े, ताकि कल की तरह मैं फ़ज़ाइल पे ही न छोड़ दूँ। मैं 2 लफ्ज़ मसाइब के ज़रूर पढ़ लूँगी। पहले दिन से हर बंदे से यही गुजारिश करता आ रहा हूँ कि जिसने आगे बैठना हो अगर थोड़ा सा पहले 2-4 मिनट पहले आ जाए, बड़ा सोना काम हो जाए। बाद में आए तो फिर मेहरबानी फरमाए जहाँ जगह मिले वहीं तशरीफ़ फरमा हो जाए। बिस्मिल्लाह, बैठिए बैठिए। इजाज़त है जी, मैं गल शुरू करूँ। सलवात पढ़ो मिल के बुलंद आवाज़ से। कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का ज़ात वाजिब से, कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का ज़ात वाजिब से। ऐसा कैसा? कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का ज़ात वाजिब से। थोड़ा सा ज़ोर आप लगाएंगे ताकि मैं ज़हनी तौर पे और ज़्यादा ताकत से चौथे मिसरे तक जल्दी पहुंच जाऊं। कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का ज़ात वाजिब से, कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का ज़ात वाजिब से, कुछ ऐसा रिश्ता है। कभी मेरे नाल ही टोर पैंदे उतों तो किड्डा स्वाद सी। कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का ज़ात वाजिब से, कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का ज़ात वाजिब से, जो काम कह दे ज़ुबान से बतूल होता है। शाबाश शाबाश। कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का ज़ात वाजिब से, जो काम कह दे ज़ुबान से बतूल होता है। कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का ज़ात वाजिब से, कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का ज़ात वाजिब से। कहरे दरवेश बर जाने दरवेश। और मैं किसी ने कुछ नहीं कह सकता, अपने उत्ते तो कहर चाड़ सकता नहीं जी। कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का, एक लकब है सैयदा का, मैं उसका एक इस्तेमाल करके कि नतीजा देने लगाऊँ लिल्ला वसूल होवे तो मैं 10 से गल वसूल हो गई। कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का ज़ात वाजिब से, जो काम कह दे ज़ुबान से बतूल होता है। और हदीस उम्मो अबीहा का यही मतलब है, बतूल जिसकी भी माँ हो रसूल होता है। कौन बोले हो ना सारे? हुसैन दी अम्मा दी नौकर बैठे हो तो बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह करा। कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का ज़ात वाजिब से। पुत्र को मसला है तो मैं दस, तो फिर अगे बह के तक नहीं ना बोली दूंगा। कुछ ऐसा रिश्ता है ज़हरा का ज़ात वाजिब से, जो काम कह दे ज़ुबान से बतूल होता है। 50% बंदे इस गल का लुत्फ लिया तेन समझे। या मेरे मौला है कोई इंतज़ामिया में
इतनी कुदरत रखने वाला, क्योंकि साहिब कुदरत तो बगैर तो हुण मुमकिन नहीं जी। 4 दिन हो गए ने, तरले भी कीते ने, वास्ते भी पाए ने, मेरी समझ तो वाकई बार है, शायद हर बंदे ने लिया नहीं है। जो होता है ये वो नहीं कहती, ये जो कह देती है वो हो जाता है तो वो जो जी आवाज़ आ रही ठीक। मैंने कहा भैया जो होता है किबला ये वो नहीं कहती, लाला जी ये जो कह देती है वो हो जाता है। मेरे को इल्म वाली गल कोई नहीं, लेकिन जहालत वाली भी कोई नहीं। मैं उस बंदे के आगे शक्कर भी रखूँगा और अपने अमले समेत उस बंदे की सारी ज़िंदगी बग़ैर तनख्वाह के नौकरी करूँगा, जो किताब से नहीं किसी फटे पुराने पंफलेट से साबित करे ईद की रात बतूल ने कपड़े दर्जी को दिए हों। जागते भयो, ईद की रात सैयदा ने कपड़े दर्जी को दिए हों, कोई नहीं दिए। वो बंदा लुत्फ लवे तो मैं जुमला पढ़ता पिया, कपड़े दर्जी को दिए हों, कोई नहीं दिए। दोनों शहजादों ने आके कहा अम्मा सुबह ईद है, हमें नया लिबास चाहिए। अम्मा सुबह ईद है, हमें नया लिबास चाहिए। एक लम्हे की ताखीर के बगैर बच्चों को सीने से लगा के बीबी फरमाती है तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। हाय हाय हाय, तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। गुजराला अगला लफ्ज़ ना समझे तो किथे जाके पढ़ा मैं। मेरा बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। ज़मीन पे फर्श पे बिला तशबीह सैयदा बच्चों को सीने लगा के फरमा रही थी तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। उधर वो दर्जी को ऑर्डर दे चुका था। क्या बात है, क्या बात है। इस जुमले का मैंने बड़ा लुत्फ आया जी। सैयदा फरमा रही थी मेरे बेटो तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। तेरी खैर हो गई। वो उधर दर्जी को ऑर्डर दे चुका था। मैंने 50,000 मरतबा एक बात की है कि ये मजलिस का मोजज़ा है कि जेड़े बंदे स्कूल दे अगों गुजर के भी नहीं ना वेख्या। स्कूल जाना तो बहुत अगे की बात है ना, कभी सारी उम्र उस स्कूल की कंध नूं हाथ ही नहीं लाया। ये मजलिसों का मौजूदा है कि ये जिक्र सुन सुन के उस बंदे के अंदर यहाँ पे एक आले मोहम्मद की लाइब्रेरी बन चुकी है जी। ये सर ये मजलसा का मौजूदा जी। जो बंदा अंगूठा छाप है ना, वो भी इस मजलिस में आके एक स्कॉलर से कम नहीं है। इस जिक्र का करिश्मा मौजूदा है। उसी मोजिज़ नुमा अकीदा रखने वाले शख्स के आगे एक बात है, तर्जुमा नहीं। फरमा रही थी दर्जी के पास है तुम्हारे कपड़े। उधर वो दर्जी को ऑर्डर दे चुका था। बीबी ने कहा था बच्चों सुबह से पहले तुम्हारे कपड़े लेके दर्जी आ जाएगा। बीबी की ये बात वहाँ पे सुनाई दी। अल्लाह ने आवाज़ दी जिब्रील, जी मालिक तूने सुना है ना मेरी मोहसिना ने क्या कहा है? हाय हाँ हाँ जिब्रील तू सुन रहा है ना, मेरी मोहसिना ने बच्चों से क्या कहा है? जी मालिक मेरी मोहसिना ने कहा है कपड़े दर्जी के पास हैं। जी मालिक मेरे लायक कोई हुक्म? अल्लाह ने कहा तेरे पास है आज की रात, यही एक रात है तेरे पास। इसी रात में जन्नत में जा, 2 जोड़े तैयार कर, सुबह सूरज निकलने से पहले बतूल के दरवाजे पे जाके अपनी तरफ से सजदा कर, मेरी तरफ से इन्नमा पढ़। अपनी तरफ से सजदा कर, मेरी तरफ से इन्नमा पढ़। अपनी तरफ से सजदा कर, मेरी तरफ से इन्नमा की तिलावत कर। फिर बतूल की दहलीज पे जाके तूने ये नहीं कहना मैं जिब्रील आया हूँ, तूने ये नहीं कहना मैं फरिश्ता आया हूँ, तूने ये नहीं कहना मैं नूरी आया हूँ, तूने ये नहीं कहना मैं नबियों का मददगार आया हूँ, तूने ये नहीं कहना मैं अली का शागिर्द आया हूँ। मालिक क्या कहूँ? तूने सुना नहीं? बतूल ने कहा कपड़े दर्जी के पास हैं। जाके सर झुका के कहे आना खयातुल हसनैन। शाबाश
है बैठे ना स्कॉलर सारे। बतूल दे नौकर बोलो हैदरी। और कोई तारुफ नहीं, खबरदार। हुसैन की अम्मा ने कहा है दर्जी के पास है जी, मैं आना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी आया हूँ। 3-4 लफ्ज़ में पढ़े ते उन्हें तादाद हुई ना भी बोलोगे टेंशन कोई नहीं। गल इतनी भाई भाई जी लतीफ़ है लाला जी, मैं अपने आप को पे आखदा जो बंदा बोल सकता है तो वह ना बोलिया, ओदी तरफों मैं कह लेना हैदर रिजवी वाह 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 वाह। भाई किसी ने तो नहीं ना तंग करना जी। तूने जाके कहना आना खयातुल हसनैन, मालिक खैरियत। जबरील ये बात जहन में रखना, इस वक्त तेरे पास हसनैन का दर्जी होने से बड़ा रुतबा कोई नहीं। इस वक्त तेरे पास हसनैन का दर्जी होने से बड़ा मनसब कोई नहीं, हसनैन का दर्जी होने से बड़ा रुतबा कोई नहीं। मालिक वो क्यों? अल्लाह ने कहा तू नूरी बना है मेरी मर्जी से, फरिश्तों का उस्ताद बना है मेरी मर्जी से, नबियों का मददगार बना है मेरी मर्जी से, कायनात का निज़ाम चलाने वाले फरिश्तों का उस्ताद है मेरी मर्जी से, मोहम्मद के पास वही लेके जाता है मेरी मर्जी से, दर्जी बना है बतूल की मर्जी से। हाय हाय बिल्कुल कोई और तारुफ नहीं। जब हुसैन की अम्मा ने कहा कपड़े दर्जी के पास है तो फिर जाके तूने अपना ही तारुफ यही करवाना है, मैं हसनैन का दर्जी आया हूँ। आइए 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 बिस्मिल्लाह आइए। अच्छा उम्मो अबीहा, अच्छा और ये भी उम्मो अबीहा ही होता है। अब बड़े बड़े बंदे आते ना उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा कोई लफ्ज़ नहीं जी, ये उम्मो हमीम के ऊपर पेश होती है उम्मो अबीहा। इजाज़त है जी ये गल होर करिए हल्की जी। मैंने कहा ये लफ्ज़ कुदरत ज़हरा का एक हवाला है। ये लफ्ज़ पहले 3 मिसरे बिल्कुल इतनी खामोशी से कि मुझे सांसों की आवाज़ आए, मैंने गिला कोई नहीं, तुसी मेरे वाले पासे वेखना है। तो चौथे मिसरे ते जिदा अकीदा रल पवे फिर वो बोले, जिदा ना रले कोई टेंशन ही नहीं जी। ये लफ्ज़ कुदरत ज़हरा का एक हवाला है। मैंने हुक्म कर पुत्र मैं जुत्ती का ध्यान रख लेना, कोई मसला नहीं, रिलैक्स होके बैठ जा। ये लफ्ज़ कुदरत ज़हरा का एक हवाला है, अकीदतों के लुगत से इसे निकाला है। कौन सा लफ्ज़? नबी ने उम्मो अबीहा कहा भी समझा भी तो तय हुआ ना मोहम्मद इसी ने पाला है। जेड़े नहीं बोलते मैंने मजबूरी तो दसो, और सोने तो टेक ला के बैठे। ये लफ्ज़ कुदरत ज़हरा का एक हवाला है, अकीदतों के लुगत से इसे निकाला है। नबी ने उम्मो अबीहा कहा भी समझा भी तो तय हुआ ना मोहम्मद इसी ने पाला है। तो मामा नहीं पाल दी पुत्रानू, औलाद को माएँ नहीं पालती, तो जब मोहम्मद ने माँ कहा है तो फिर मोहम्मद को पाला किसने? एक मसला है लाला जी साढ़े शिया ते बाहरों तो है वो 1400 साल पुराना, एडा सोहना वह मैं हल कढ़िया ना पे को बंदा मेरा हल रद्द करे, मेरा जवाब रद्द करे तो मैं वाकई मन्ना भी बड़ा ही तो कमाल बंदा है। और वो मसला बताऊंगा नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा तो तुसी बोलोगे तो तुम पता लगेगा भी ये फलाने मसले का जवाब है। इजाज़त है। मैंने कहा खालिक ने मुस्तफ़ा को वो सब कुछ अता किया, खालिक ने मिसरे आहिस्ता पढ़ने, इसके बाद वो आप वाले 4 मिसरे, एक सलाम और 2 लफ्ज़ मसाइब के, तो या अली मदद। खालिक ने मुस्तफ़ा को वो सब कुछ अता किया
कि जिसकी एहतियाज थी खुद मुस्तफ़ा के बाद। रसूल को अल्लाह ने वो सब कुछ दिया कि जिसकी कायनात के रसूल को ज़रूरत थी। मैं कह रहा हूँ खालिक ने मुस्तफ़ा को वो सब कुछ अता किया कि जिसकी एहतियाज थी खुद मुस्तफ़ा के बाद। और मैं कह रहा हूँ इस वास्ते बतूल की कोई बहन न थी, क्या देता मुस्तफ़ा को खुदा फातिमा के बाद। हाय हाय ओए होए होए, पहली बात जाया होने का मुझे दुख लगा है। जेड़े बोले हो मैं सदके जाऊं। खालिक ने मुस्तफ़ा को वो सब कुछ अता किया कि जिसकी एहतियाज थी खुद मुस्तफ़ा के बाद। और इस वास्ते बतूल की कोई बहन न थी, क्या देता मुस्तफ़ा को खुदा फातिमा के बाद। बतूल ने आके कमी कोई नहीं छोड़ी। और पढ़ ला जी 4 मिसरे थोड़े लिए, मुझे मेरा ख्याल है तुझे यकम दूँ आख्या से, बस वो लटकते लटकते बात 4 तक आ गई है। कायनात के सबसे खूबसूरत शहर मदीना के सबसे खूबसूरत इलाके महल्ला बनी हाशिम के पहला लफ्ज़ तल्ला वसूल करे अजे। कायनात के सबसे खूबसूरत शहर मदीना के सबसे खूबसूरत इलाके महल्ला बनी हाशिम के सबसे खूबसूरत मकान की ज़मीन पे 2 आसमान आमने सामने बैठे थे। हाय 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 हाय, मकान की ज़मीन पे 2 आसमान आमने सामने बैठे थे। एक विलायत का आसमान था, एक इस्मत का आसमान था, एक कुदरत का आसमान था, एक तहारत का आसमान था, एक इमामत का आसमान था, एक हिजाबों का आसमान था। एक बादशाह अली थे, एक कायनात की मालकिन थी। एक तरफ हसनैन का बाबा था, एक तरफ हसनैन की पाक अम्मा थी। दोनों आमने सामने बैठ के एक दूसरे पे फ़ख्र कर रहे थे, एक दूसरे पे नाज कर रहे थे, एक दूसरे को अपने अपने फ़ज़ाइल सुना रहे थे, एक दूसरे को आमने सामने बैठ के एक दूसरे के फ़ज़ाइल भी सुना रहे थे। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात हो रही थी, कभी इस्मत पे, कभी तहारत पे, कभी कुदरत पे, कभी इमामत पे, कभी ज़मीन की बात, कभी आसमान की बात, कभी हिजाबों की बात, कभी तौहीद की बात, कभी विलायत की बात। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात होते 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 बात आ गई सदाकत की, सच्चाई की। बारी आ गई अली बादशाह की। या अली आप बताएं मैं बतूल कितनी सच्ची हूं। बारी आ गई अली बादशाह की, मौजू आ गया लाला जी सच्चाई सदाकत। या अली आप बताएं मैं कितनी सच्ची। जिस बंदे के अंदर रगे फतवा फड़कने लगती है ना फ़ज़ाइल सुन के ऐसे ऐसे, उसे कह रहा हूँ फतवा लिख के होन रेडी रख, लेकिन नाम मेरा नहीं लिखना, मेरा कोई कसूर नहीं। बात की है बादशाह अली ने, नाम लिखना अली का, फिर मैं वेखा तेरे कलम च कितना दम है। मेरा कसूर इतना भी मैं उतों गल रिसीव की थी, आगे तुम पहुँचा दी। या अली आप बताएं मैं बतूल कितनी सच्ची हूँ। बेला तशबीह मखदूमा के चेहरा इस्मत की तरफ देख के मुस्कुरा के बादशाह अली फरमाते हैं तू मसनद सिद्क़ व मारिफत पे अज़ल से पहले की जलवागर है। औखा हो गया, औखा हो गया। तू मसनद सिद्क़ व मारिफत पे, तू मसनद सिद्क़ व मारिफत पे। जो बंदे हैरान होकर चुप हुए ना वो होर हो जान, बेशक कोई टेंशन नहीं। जेड़े समझ दे तो चुप है उन्होंने गल कोई नहीं। तू मसनद सिद्क़ व मारिफत पे अज़ल से पहले की जलवागर है। अली फरमाते हैं खुदा के घर का कोई भी मनसब तेरी रिदा से बड़ा नहीं है। तू मसनद सिद्क़ पे अज़ल से पहले की जलवागर है। तू मसनद सिद्क़ व मारिफत पे, मैं उस बंदे की नब्ज़ चेक करूँगा आके भाई। तू मसनद सिद्क़ व मारिफत पे अज़ल से पहले की जलवागर है। खुदा के घर का कोई भी मनसब
तेरी रिदा से बड़ा नहीं है। अली फरमाते तेरी सदाकत को एक जुमले में मुख्तसर करके कह रहा हूं, तू इतनी सच्ची है गर तू कह दे खुदा नहीं तो खुदा नहीं है। कौन बोले हो सारे? बतूल दे नौकर बोलो हैदरी। सच के जावा तू मसनद सिद्क को मारिफत पे अजल से पहले की जलवागर है। खुदा के घर का कोई भी मनसब तेरी रिदा से बड़ा नहीं है। तेरी सदाकत को एक जुमले में मुख्तसर करके कह रहा हूं, तू इतनी सच्ची है अगर तू कह दे खुदा नहीं तो खुदा। अजड़े बंदे हिले भी नहीं ना, अपने ईमान नाल दसो भी तुसा अल्लाह वेख के मने है को बंदा हाथ खड़ा करे जी मैंने अल्लाह को देखा है भाईजान, मैंने फिर माना है कोई? अच्छा अल्लाह ने मुझे कहा है खुद भी मैनू मान, मैंने इसलिए माना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, अल्लाह के होने की मेरे पास लाला जी इससे बड़ी दलील ही कोई नहीं। हुसैन की अम्मा ने कहा है अल्लाह है। ना मैंने उसे देखा, ना मैंने उसे सुना, ना मैंने उसे सूंघा, ना मैंने उसे छुआ, ना मैंने उसे महसूस किया। बस इस घर ने कहा अल्लाह है तो बस फिर है, इस तो अगली गल कोई नहीं जी। इजाज़त है एक सलाम के 4 शेर पढ़ लें। बशर की सोच में कब है मकाम ज़हरा का। बशर चाहे हैदर रिजवी हो या आदम हो, उसे ये नहीं पता बतूल क्या है। बशर की सोच में कब है मकाम ज़हरा का, क्यों? खुदा नगर में है राइज निज़ाम ज़हरा का। हाय हाय, बशर की सोच में कब है मकाम ज़हरा का। इस पे इतनी दाद बनती थी इसलिए मैंने मांगी नहीं। अब मैं देखूंगा कि बंदे की प्रोफाइल क्या है, उसका अकीदा क्या है, उसके अंदर के हालात क्या हैं, शेर से पता चलेगा। बशर की सोच में कब है मकाम ज़हरा का, खुदा नगर में है राइज निज़ाम ज़हरा का। बंदा मुझे नज़र ना भी आए कोई मसला नहीं है, हुसैन को नज़र आना ज़रूरी है, बतूल को नज़र आना ज़रूरी है। खुदा नगर में है राइज निज़ाम ज़हरा का। कायनात की सबसे बड़ी हकीकत पढ़ने लगाऊँ, साथ दलील देने लगाऊँ। दलील गलत हो तो रोक देना, बेशक टोक देना। खुदा नगर में है राइज निज़ाम ज़हरा का। और गुजरांवाला वालों मैं कह रहा हूँ तभी तो 14 सदी से ये हाथ ऊंचा है, लिखा है पंजाए गाजी पे नाम ज़हरा का। हाय 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 हाय, गाजी दे नौकर बोलो हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह के आप जी, तभी तो 14 सदी से ये हाथ ऊंचा है, लिखा है पंजाए गाजी पे नाम ज़हरा का। मैं छड़ा हूं जी। तभी तो 14 सदी से ये हाथ ऊंचा है, लिखा है पंजाए गाजी पे नाम ज़हरा का। खुदा नगर में है राइज निज़ाम, बशर की सोच में कब है मकाम, तभी तो 14 सदी से ये हाथ ऊंचा है। मिसरा पढ़ के मैं 1 सेकंड वास्ते रुकांगा तो उस बंदे को मैं पहले पे सलाम करदा तो मैं वाह वाह पे करदा, वाह 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 वाह, बगैर तशरीह के जो पहुँच जाए। लिखा है पंजाए गाजी पे नाम ज़हरा का, और मैं कह रहा हूँ है तभी तो 14 सदी से ये हाथ ऊंचा है, लिखा है पंजाए गाजी पे नाम ज़हरा का। और 2 आयतों के बराबर है इसकी एक रोटी। बादशाही उस बंदे दी मैं की कह सकता। अच्छा 5 5 5 करके 3 दिन रोटियां लाला जी अर्श पे गई। सूरह दहर 30 आयतें, उन 15 रोटियों का शुक्रिया अदा करने ज़मीन पे आई। 5 5 5 15 रोटियां
30 आयतें सूरह दहर की आई। उन्हें तो अकीदे दी या तो खुशबू आएगी तो या चर दी आवाज़ आएगी, और तीजा कम कोई नहीं जी। ठीक है, 5 एक दिन, 5 एक दिन, 5 एक दिन, 15 भाईजान रोटियां गई, 30 आयतें आई। मैं कह रहा हूं 2 आयतों के बराबर है इसकी एक रोटी। कुरान से ज्यादा है वजनी तो आम जहरा का। शाबाश शाबाश। पिछले भी साड़ी मजलिस अच्छी ने ना जी, सदके जावा। आयतों के बराबर है इसकी एक रोटी। कुरान से ज्यादा है वजनी तो आम जहरा का। कुरान से ज्यादा है वजनी तो आम जहरा का। हुण मैं पढ़ के टुर जाने, किसी बंदे को मसला हो तो कल मैं इंशाल्लाह पहले आ जाऊंगा, को मजलिस तो 1 घंटा पहले आ जाए तो बैठ के गल करेंगे इस बारे। अगर किसी को परेशानी हो तो कुरान से ज्यादा है वजनी तो आम जहरा का, तो आम जहरा का। और मैं कह रहा हूं वो जिस रसूल पे वाजिब नहीं है सौम व सलात, रसूल पे नमाज रोज़ा हज ज़कात कुछ वाजिब नहीं है। ये अलग बात है कि कज़ा भी कुछ नहीं है। करते रहे हैं वाजिब समझ के नहीं, मुझे और आपको सिखाने के लिए। रामे साहब शेर पढ़ता होंगे ना कोई होर बंदा, तो मैं सच्ची मुझे उन्हें सुन के दसदा भी शेर कि मैं सुनी है। 2 आयतों के बराबर है इसकी एक रोटी। कुरान से ज़्यादा है वजनी तो आम जहरा का। कुरान से ज़्यादा है वजनी तो आम जहरा का। और वह जिस रसूल पे वाजिब नहीं है सौम व सलात, है उस रसूल पे वाजिब सलाम जहरा का। आहा आहा आहा। सदके सारे कोशिश करे जे रले जे नारे च ऐदरी। वो जिस रसूल पे वाजिब नहीं है सौम व सलात, है उस रसूल पे वाजिब सलाम ज़हरा का। है उस रसूल पे वाजिब सलाम ज़हरा का। और वही का लेके उतरना, वही का लेके उतरना महज बहाना था। आओ आओ कोई गल नहीं, खैर कुछ नहीं होता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दुरूद मिल के पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से जी। तकलीफ नहीं समझो तो एक सलवात हो रही पढ़ो जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आइए आइए, कोई मसला नहीं। 2 आयतों के बराबर है इसकी एक रोटी। कुरान से ज़्यादा है वज़नी तो आम ज़हरा का। वो जिस रसूल पे वाजिब नहीं है सौम व सलात, है उस रसूल पे वाजिब सलाम ज़हरा का। वो जिस रसूल पे वाजिब नहीं है सौम व सलात, है उस रसूल पे वाजिब सैयदा सलाम ज़हरा का। है उस रसूल पे वाजिब सलाम ज़हरा का। एक नज़र इधर मारे तो मैं शेर पढ़ूंगा। है उस रसूल पे वाजिब सलाम ज़हरा का। और वही का लेके उतरना महज बहाना था। फरिश्ते करने उतरते थे काम ज़हरा का। हाँ हूँ मैं लगा मैं इरफान जी टाउन खुलोता। बतूल दे नौकर बोलो हैदरी। या अली आप जियो भैया। वही का लेके उतरना महज बहाना था। फरिश्ते करने उतरते थे काम। अब ज़मीन पे जा तो रही हैं हुसैन का झूला झुलाने, तो चलो अगर कोई सूरत तैयार पड़ी है तो ले जाते। बतूल की चक्की चलाने जा तो रही हैं, अगर कोई रुकू तैयार है, कुछ 4-5 आयतें तैयार हैं तो ले जाते। फिजा की मदद करने जा तो रही हैं, कोई सूरत तैयार पड़ी है तो ले जाते। वही का लेके उतरना महज बहाना था। वही का सेकंड लास्ट शेर पढ़ रहा हूँ। शेर है जो पढ़ने लगा, इस तो बाद एक शेर और 2 लफ्ज़ मसाहिब के या अली मदद। वही का लेके उतरना महज बहाना था। फरिश्ते करने उतरते थे काम ज़हरा का। मौला याद सारी उन शेर उंज समझ आवे जिमें मैं आखे
वरना किसी नू ना आवे। आप गलत समझण तो बेहतर है भी बंदा ना समझे, ठीक है ना। गलत समझते तो पुआड़े पैन सारे। वही का लेके उतरना महज बहाना था। फरिश्ते करने उतरते थे काम ज़हरा का, और मैं कह रहा हूँ उसी गिरोह को नबुव्वत मिली जो रोज़े अज़ल, ये रोज़े अज़ल तय हो चुका था। फलां नबी बनेगा, फलां वली बनेगा, फलां मातमी बनेगा, फलां मोमिन बनेगा, फलां आज़ादार बनेगा, फलां मुकस्सर बनेगा, फलां मुनकिर बनेगा, फलां बुत परस्त बनेगा, फलां अली की मोहब्बत रखेगा, फलां हुसैन का मातमी होगा, फलां के दिल में अली का बुग़्ज़ होगा। ये वहाँ तय हो चुका था। सब मनसब, सब रुतबे लालची तय थे, रोज़े अज़ल तय हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ उसी गिरोह को नबुव्वत मिली जो रोज़े अज़ल, उसी गिरोह को नबुव्वत मिली जो रोज़े अज़ल खुदा से बोला कि मैं हूँ गुलाम ज़हरा का। हाय 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 हाय। चलो जिन्होंने पच दी है बोलो हैदरी। आप जियो, मैं भी सुन। मैं भी सुन, दुआ मेरी जान। मैं सदके, मैं कुर्बान हुआ हुसैन दी अम्मा दे नौकरां दी जुत्तियां तो कुर्बान हुआ जी मैं। उसी गिरोह को नबुव्वत मिली जो रोज़े अज़ल खुदा से बोला कि मैं हूँ। हाँ, नबी होने की पहली शर्त बतूल की गुलामी है, ठीक है। उसी गिरोह को नबुव्वत मिली जो रोज़े अज़ल खुदा से बोला कि मैं हूँ गुलाम ज़हरा का। मैं इन बच्चियां तो छोटा सा तो एक स्यापा मेरे कन्ना तक पहुँचता है तो होनी तो पहुँचता है। तो अगर मैं सुनी है तो यकीनन तुसी भी उस मसले का शिकार होवोगे। तो साढ़े तो इतराज़ कर दें सारे लोग, शिया फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। मैंने कहा जी हमारी किसी से कोई ज़ाती दोस्ती नहीं, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। हमारे पास एक तराजू है, एक मेरिट है, उस पे हमने हर शख्स को तोला है। जो पूरा उतर आया है वो हबशी भी था तो हमने सलाम किया है, शाबाश। जो उस मयार पे पूरा उतर आया है वो हबशी भी था, हमने उसकी जूतियों को सर का ताज बनाया है। और जो उस पे पूरा नहीं उतरा वो चाहे अबू लहब हाशमी भी था तो हमने लानत की है। की हो गया, परेशान हो गए। सरकार है अब्दुल मुत्तलिब दा पुत्र है अबू लहब, तो कुरान से जितनी खोल के अल्लाह उदे लानत की थी और किसी तो नहीं की थी। नाम लेके मयार है। हम किसी को नहीं कहते भी ऐसी उन्होंने नहीं मानते। आप हम पे जिस बात पे खफा है ना, उसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते। आप अपने ये सारे उसे ले आए। तराजू असी तुम देने पूरे उतर आए। गुज़िश्ता दी माफ़ी, अगों तो उन्होंने जुतियाँ साढ़े सिर दा ताज, उनके कदमों की मिट्टी हमारी आंखों का सुरमा, उनकी दहलीज हमारी सजदा गाह, पूरे उतरने चाहिए। लो मैं मयार दसूँगा। और ये मौलवी ऐसा बेमुराद है ना, इसने काम भाई असगर जी ऐसा माड़ा किया है ना, इसने तारीख़ में बंदा नहीं देखा, उसका किरदार नहीं देखा, ये नहीं देखा वो बेटा किसका है, उसका कबीला नहीं देखा, उसका इस्लाम नहीं देखा, उसके इस्लाम से पहले के हालात नहीं देखे, इस्लाम कबूल करने की मजबूरी नहीं देखी, इस्लाम कबूल करने के बाद के हालात नहीं देखे, इस्लाम कबूल करने की मजबूरी नहीं देखी। इसके सामने जो आया इसने कहा ये रज़ी अल्लाह है, जो सामने आया वो रज़ी अल्लाह। ना 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 ना, हमने हर बंदे को, हमने जिसे अलैहिस्सलाम कहा उसको अलैहिस्सलाम के तराजू में तोला, जिसे रज़ी अल्लाह कहा उसको रज़ी अल्लाह के तराजू में तोला, जिसे रहमतुल्लाह कहा उसे रहमतुल्लाह के तराजू में तोला, जिसे लानतुल्लाह कहा उसे लानतुल्लाह के तराजू में तोला। जो पूरा उतरा, जिस मीज़ान पे उतरा हमने उसे वही कहा। मैं अपनी शिया कौम का अकीदा मिंबर पे माइक में घड़े में मुँह डाल के बात नहीं कर रहा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, हर बंदा यहाँ रिकॉर्ड करे। मेरी बात ठीक हो तो इतना बोलना, मेरी बात इस बारगाह में न रह जाए। मैंने कहा हमारे यहाँ तो वही शख्स है रज़ी अल्लाह, वही शख्स, उसके अलावा कोई नहीं। हमारे यहाँ तो वही शख्स है रज़ी अल्लाह कि जिसने दिल से किया एहतराम ज़हरा का।
जो बतूल का कुछ नहीं लगता वो हमारा कुछ नहीं लगता। हमारे यहाँ तो वही शख्स है रजी अल्लाह कि जिसने दिल से किया एहतराम ज़हरा का। कम अज़ कम 75, ज़्यादा से ज़्यादा 95 दिन बतूल हाथ पहलू पर रख के कहती रही, या अली जिन्होंने मुझे मारा है वो मेरे जनाजे में ना आए। सुनी किसे मातमी मेरी गल? मैंने कहा कम अज़ कम 75, ज़्यादा से ज़्यादा 95 दिन रसूल की बेटी लाला जी हाथ पहलू पर रख के कहती रही है, या अली जिन्होंने मुझे मारा है ना, मेरी वसीयत है वो मेरे जनाजे में ना आए। काफ़ी सारे बंदे इस गलत भाई भाई धाई की थी, काफ़ी सारे या सिर तो गुजर गई या वो होर किसी ख्याल बैठे सन। जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ, इतने समझ आवे, जिन समझ आवे हाय ज़रूर करे, इतनी करे भाई नाल आला मोमिन की गवाही ज़रूर देवे भी इस बतूल के दुख सुन के हाय की थी। ना समझ आवे घर जाके मस्तूरात नूं पुछया जे भी साडे वीर ने साडे पुत्र ने गल की थी तो सानू मजलिस च ओहदी समझ नहीं आई। पूछना वो बीबी मस्तूर आपको बताए, फिर बात याद आए फिर हाय करना। मैंने कहा जब तक 3 जमादी सानी तक सैयदा जिंदा रही हैं कहती रही हैं, या अली काश मेरा भी को भाई होता। शाबाश, मैं सदके जावा, काश या अली मेरा को भाई होता, मैं इतनी जख्मी ना होती। 2 साल पहले बाबा जी मुर्शिद, 2 साल पहले मैं 3 जमाती सानी की मजलिस पढ़ रहा था। मेरे पीछे तशरीफ़ फरमा था मलिक ग़ुलाम जाफ़र तैयार साहब बेरा, क्या कमाल ज़ाकिर है मालिक का मंजूर नज़र। मैं जुमला आखेगी, मैं कह जी बतूल कहती रही है, या अली काश मेरा भी को भाई होता। मलिक साहब ने ना मेरी कमीज़ यूँ खींच के, रिजवी साहब क्या आख्या ने? मैंने कहा बतूल कहती रही है, या अली मेरा भाई कोई नहीं है, काश मेरा को भाई होता। हाय मैं सदके जावा। मलिक साहब रो के कहते, रिजवी साहब इन्हें बताओ जिसका भाई नहीं था उसे घर जाके मारते रहे हैं। और मैं कुर्बान हो जावा भाई जिन्हें एडी सोनी हाय की थी है, जिस बीबी का भाई नहीं था उसे ये मुसलमान घर जाके मारते रहे हैं। जिसके गाजी जैसे भाई थे उसे कभी बाजारों में मारा है, कभी दरबारों में मारा है, कभी जंगलों में। शाबाश शाबाश शाबाश, मुकदी भाई बात बस, जितना पढ़े अब इतना ही और पढ़ना है। या अली काश मेरा को भाई होता। ईरान का एक आलिम दीन मजलिस पढ़ रहा था, खुद रिवायत करता है, अभी आजकल के दिनों में, तो 100 साल पहले की बात नहीं है, इन्हीं सालों की बात है। मजलिस पढ़ रहा था, गल 1 मिनट की सुनिया जी तो नतीजा इतना हो जाएगा, तो गिरिया भी हो जाएगा तो मातम भी हो जाएगा। कहता मैं मजलिस से खिताब कर रहा था, मजलिस पढ़ रहा था मैं हुसैन की अम्मा के मौजू पे। कहता फ़ज़ाइल मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा फ़ज़ाइल, मसाइब पढ़ा, बड़ी रूहानियत। कहता मैं मजलिस पढ़ के घर चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने जाके दरवाज़ा खोला, या सामने एक और आलिम दीन था जो था मुझसे छोटा। अब उसका हुलिया क्या है, उसके सर पे इमामा नहीं था, उसके कंधों पे आबा नहीं थी, उसके हाथ जुड़े हुए थे, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा जी खैरियत क्या हुआ? कहता उसने कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं, कुछ नहीं कहा, हाथ बांध के गली में रोते हुए मुझे कहता है, अल्लामा साहब मुझे बतूल से माफ़ी ले दें, मुझे मोहम्मद की बेटी से माफ़ी ले दें। कहता उसने गली में रसूल की बेटी का नाम लिया, मेरा दिल फट के रह गया। हाथ पकड़ के उसे अपने घर के अंदर लेके आया, कमरे में उसे बिठाया। मैंने कहा कुछ चाय? उसने कहा नहीं। मैंने कहा कुछ पीने को, पानी, रोटी? उसने कहा मैं एक मसले में इतना फंसा हुआ हूँ, मुझे रोटी नहीं हजम हो रही, मेरे यहाँ से पानी नहीं उतर रहा। मैंने कहा बिस्मिल्लाह खैरियत, मैं को मदद कर सकता हूँ, हुआ क्या है? उसने कहा मैं एक बात बताता हूँ, जो उसने बात की है शायद मुझे बात पूरी करनी नहीं पड़ेगी, जो थोड़ा मयार है तुम पहुँच जाओगे। हुआ क्या है? कहता कुछ दिन पहले मेरी अपनी बीवी से नाराज़गी हो गई, घर में नाचाकी हो गई, लड़ाई हो गई। कहता लड़ाई इतनी बढ़ी कि मैंने गुस्से में आके अपनी बीवी को तमाचा मार दिया।
मैंने अपनी बीवी को तमाचा मार दिया। तमाचा मार के कहता मैं घर से बाहर चला गया हूँ। घर से बाहर गया हूँ, शाम को मैं वापस आया हूँ, मेरे जहन से लड़ाई निकल गई। मैंने अपनी बीवी को कहा मुझे चाय बना के दे। कहता वो चाय बना के लाई, चाय रख के उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा, मैंने कहा नाराज़ है? अभी तक नाराज़ है, मुझसे गुस्सा है? कहता मेरी बीवी ने रोना शुरू किया, हाथ बांध के मुझे कहती मैं हूँ तेरी कनीज़, मैं हूँ तेरी बीवी, मैं हूँ तेरी मिल्कियत, नाराज़ मैं तुझसे हो नहीं सकती, लेकिन एक गुजारिश मैं तुझसे ज़रूर करूँगी, आइंदा मुझे मारना हो अलग कमरे में जाके कत्ल कर देना, लेकिन कोशिश करना मुझे उस वक्त ना मारना जब मेरी बेटियाँ मेरे पास खड़ी हों। हाय मैं सदके किसे समझी ये बात। कहता उसने ये बात की, मेरा दिमाग चला गया रसूल की बेटी के दरवाजे पे। बतूल को लोग मार रहे थे, एक दरवाजे के साथ ज़ैनब सहम के खड़ी थी, एक दीवार के साथ हसनैन। शाबाश शाबाश शाबाश। उस वक्त मुझे उस एहसास ने ख़त्म कर दिया। मुझे रसूल की बेटी से माफ़ी ले दे। एक रिवायत पढ़ लूँ जी, आधे मिनट की एक रिवायत है, और सबसे बड़ा लानती है जो बंदा बतूल के दुश्मन के साथ समझौता करता है। वर्का इब्न अब्दुल्ला सहाबी है, बादशाह अली का, रिवायत करता है, कहता मैं अली का मदीने में हमसाया था, मेरी और अली के घर की दीवार सांझी थी, दीवार के एक तरफ अली का घर था। लफ्ज़ मैं अपने हिसाब दा हुण पढ़दा पे भाई असगर जी, पहला मुसीबत दा जितना हाय तुसा कीती है ना मौला तो ने अजर अता करन, मैं लफ्ज़ पहला पढ़दा पे। दीवार के इस तरफ अली रहते थे, दूसरी तरफ मैं रहता था। कहता रसूल की बेटी हाथ पहलू पर रख के दुनिया से चली गई। अली जैसा बादशाह आधी आधी रात को उठ के रोया करता था। जिन्हें है नहीं की थी, तुसी सोचो तो सही, अली किस किस जुर्रत के अर्श का नाम है अली। बतूल कहते हाथ पहलू पर रख के दुनिया से चली गई। अली जैसा बादशाह आधी आधी रात को उठ के रोया करता था। आधी आधी रात में तरला कभी कीता नहीं मुसीबत मसाए पढ़ दे होड़ पे करदा पहली बारी, शायद गल समझ आवे तो हाय ज़रूर करी, इतनी सख्त बात है, मुझे पास नेमुल बदल लफ्ज़ नहीं है। कहता रसूल की बेटी हाथ पहलू पर रख के दुनिया से चली गई। अली जैसा बादशाह आधी आधी रात को उठ के रोया करता था। वर्का कहता है अली आधी आधी रात को रोया करता था। अली के रोने की आवाज़ सुन के मदीने के लोग एक चौक पे जमा हो जाते थे और हंस हंस के अली के घर की तरफ इशारे करके कहते थे इसने हमारे मर्दों को मारा, हमने इसकी मस्तूर को मारा। नवाब नहीं यारो, बंदा अमीर नहीं जैसा, हाय भी नहीं की थी, इसने हमारे मर्दों को मारा था, हमने इसकी मस्तूर को मारा है, हमने अपने सारे मर्दों के बदले इसकी एक मस्तूर से लिए। ख़त्म हो गई बात, सारी बात छोड़ दी। वर्का कहते एक रात मैं अपनी गली से गुजर रहा था, अली के दरवाजे के आगे से मैं गुजरा, या मुझे अली के घर से रोने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से अली घर से बाहर आए। अली का हाल क्या था? कहते इमामा खोल के गले में आया हुआ था, आस्तीनें अली ने उल्टी हुई थी, गिरबान अली का चाक था, आंखों से आंसू इतनी शिद्दत से बह रहे थे कि दाढ़ी से आंसू ज़मीन पे गिर रहे थे। कहता मैंने पहली मर्तबा अली को इस रंग में रोते देखा। मैंने अली के कदमों पे हाथ रख के मैंने कहा या अली, जनाजे हर घर से उठते हैं, अगर बतूल चली ही गई है तो इतना तो ना रो के मदीने के लोग तुझे हंसें। बंदे आज पता नहीं किस ख्याल से बैठे। या अली अगर बतूल दुनिया से चली ही गई है, मुक गई बात, तो या अली इतना तो ना रो कि मदीने के लोग तेरे घर की तरफ इशारे कर कर के हंसें। कहता चीख निकल गई आधी रात को गली में अली की। अली रो के फरमाते अब तू वर्का, तुझे किसने कहा मैं बतूल की जुदाई के गम में रो रहा हूँ? मैं तो इसलिए रो रहा हूँ जब मैंने बतूल को कफन दिया है मुझे तब पता चला उसकी 3 पसलियाँ टूटी हुई थी। ये मुसलमानों ने बतूल को इतना मारा है, वो हाथ भी नहीं उठाती थी, वो चेहरा भी